साहित्यिकी में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में हम पढ़ने जा रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली से पद संख्या 170। आइए पहले पद को पढ़ लेते हैं। वै क्यों काशी तजे मुरारी, तेरी सेवा चोर भये बनवारी। जोगी जति तपी सन्यासी, मठ देवल बस परसय काशी। तीन बार जे नित प्रत नहावे, काया भीतर खबर न पावे। देवल देवल फेरी देही, नाम निरंजन कबहू न लेही। चरण बिरद काशी को न दयहूँ, कहे कबीर भल नरकहीं जयहूँ। आइए अब इस पद का भावार्थ समझते हैं, किंतु इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वे क्यों काशी तजे मुरारी, कबीर दास जी उस प्रभु से, अपने निराकार प्रभु से कह रहे हैं, उनको संबोधित करके। मुरारी का अर्थ यहाँ कृष्ण जी से नहीं है, हालांकि वो चूंकि राम का भी नाम लेते हैं, लेकिन उनके राम वो राजा रामचंद्र जी नहीं है, उनके राम निराकार है। उसी तरह से ये बनवारी और मुरारी शब्द भी जो द्वारिकाधीश के लिए नहीं है, बल्कि उनके उस निराकार स्वरूप के लिए है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये लोग काशी क्यों छोड़ेंगे? ये काशी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी सेवा में चोरी करते हैं। अब निराकार ब्रह्म की सेवा क्या है? निराकार ब्रह्म की सेवा वो कोई मूर्ति स्वरूप तो है नहीं कि उनको आसन लगाया जाएगा, उनको भोग लगाया जाएगा, उनको स्नान कराया जाएगा, ऐसी कोई सेवा तो है नहीं। तो उनकी सेवा क्या है? नाम जप, नाम का कीर्तन करना। करें कि ये तुम्हारे नाम का कीर्तन नहीं करना चाहते हैं, अर्थात तुम्हारी सेवा में चोरी करना चाहते हैं। तो इसलिए ये काशी में बसे हुए हैं, काशी नहीं छोड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ये लगता है कि काशी में रहेंगे तो बिना नाम लिए भी हमारा कल्याण हो जाएगा, सिर्फ काशी वास मात्र से वैकुंठ मिल जाएगा। जोगी जति तपी सन्यासी, करें जोगी जिसे आप लोग जान रहे हैं। जति अर्थात कहीं गिरी भी कहे जाते हैं लोग, कहीं गोसाई कहे जाते हैं, जो मंदिरों में रहते हैं उनको यति भी कहा जाता है। तपी सन्यासी, तप करने वाले, तपस्वी। सन्यासी जो सन्यास में है, अपना गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके। मठ देवल बस परसय काशी, और यहाँ काशी के अंदर मठों में और देवल अर्थात देवस्थान अर्थात मंदिरों में, देवालयों में। देवल का अर्थ यहाँ देवालय से है, देवालय अर्थात मंदिर। तो यहाँ काशी के मठों और मंदिरों में ये सब लोग, कौन लोग? जोगी जति तपी सन्यासी जितने लोग हैं, वो सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं कि उनको काशी में वास करना है, इसलिए वो काशी में बसे हुए हैं, काशी के स्पर्श के लिए, कि काशी में रहेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तीन बार जे नित्य प्रत नहावे, काया भीतर खबर न पावे। कह रहे ऐसे लोग दिन में 3 बार तो गंगा जी में स्नान करते हैं, ऊपर से इस शरीर को तो धो लेते हैं, किंतु काया के अंदर सफाई नहीं करते हैं। उनके अंदर क्या है इसकी उनको खबर ही नहीं है। देवल देवल फेरी देही, नाम निरंजन कबहू न लेही। और ये सुबह दिन भर में 3 बार नहा करके और तमाम जो मठ मंदिर हैं उनकी परिक्रमा करते रहते हैं, और उनको लगता है कि सिर्फ काशी में बसने से और मंदिरों की परिक्रमा करने से ही हमारा पाप कट जाएगा या हमारा कल्याण हो जाएगा, इस जीवन से छुटकारा मिल जाएगा, इस मृत्यु लोक से छुटकारा मिल जाएगा। उनके दिमाग में यही बसा हुआ है, इसलिए वो काशी में बसे हुए हैं, वो छोड़ना काशी को नहीं चाहते हैं। किंतु कबीरदास जी कहते हैं कि चरण बिरद काशी को न देहूं। चरण शब्द को आप लोग समझ रहे हैं, पैर, और बिरद, बिरद का अर्थ है यश, यशगान करना। जैसे आपने सुना होगा ना बिरदावली गाना, अर्थात किसी के बारे में गुणगान करना, तो वही बिरद शब्द है, यशगान करना। कह रहे हैं कि चरण बिरद काशी को न देहूं। कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये तुम्हारे चरणों की कृपा है, तुम्हारे चरणों का आशीर्वाद है, इसका जो यश है ना, मैं काशी को नहीं देने वाला हूं। और भले कह रहे हैं कबीरदास जी कि भले ही मैं नरक में चला जाऊं, लेकिन मैं इसका श्रेय प्रभु को, जो प्रभु की जो प्राप्ति हुई है, प्रभु का आशीर्वाद जो मुझे मिला हुआ है, इसका जो यश है, मैं काशी को कतई देने वाला नहीं हूं। अर्थात मेरे विचार से ये काशी में रहने से नहीं होता है सिर्फ, बल्कि कहीं भी रहिए आप, ईश्वर का निस्वार्थ रूप से भजन करिए और लोगों पर दया कीजिए, तो ईश्वर अवश्य मिलेंगे, सिर्फ काशी में रहने से नहीं मिलेंगे।
पूरे एक बार भावार्थ समझ लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं अपने प्रभु से कि हे प्रभु, ये जो काशी में बसने वाले लोग हैं ना, ये काशी क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं? तो ये काशी इसलिए नहीं छोड़ना चाहते हैं कि ये तुम्हारी सेवा में चोरी कर रहे हैं, इनको सिर्फ काशी में बसे रहें, इससे मुक्त वैकुंठ मिल जाए, कुछ करना ना पड़े, इसलिए ये यहाँ रहना चाहते हैं। और यहाँ के 3 बार नहा करके यहाँ मंदिरों की परिक्रमा करते हैं। इनको लगता है कि इनको वैकुंठ मिल जाएगा, कभी आपके नाम का जप नहीं करते हैं। किंतु मैं कभी इस काशी को इसका श्रेय देने वाला नहीं हूँ कि काशी में बसने मात्र से वैकुंठ मिल जाएगा। मुझे तो ये लगता है कि मैं प्रभु के चरणों की सेवा करूँगा, उनके नाम का जप करूँगा तो वैकुंठ अवश्य मिलेगा। कबीरदास जी का ऐसा मानना है। एक बार पूरा इन्होंने जो किसी स्थान का, किसी मंदिर के ऊपर उस अपने निराकार प्रभु की श्रेष्ठता साबित की है। आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप दूसरों को